बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम एक ऐसा वाकया सुनने जा रहे हैं जो इंसानियत के लिए सबक है। ये वाकया है जालिम बादशाह नमरूद की बेटी का, जिसने अपने बाप का झूठा दावा छोड़कर अल्लाह को मान लिया और ईमान ले आई। नमरूद वह हुक्मरान था जो अपने आप को खुदा कहने लगा था। उसकी दौलत, फौज और ताकत ने उसके दिल में घमंड भर दिया था। लेकिन अल्लाह ने उसके सामने अपने नबी हजरत इब्राहिम को भेजा। इब्राहिम लोगों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत देते थे। नमरूद की बेटी बचपन से अपने बाप की शान और शौकत देखती रही, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल उठता, जो इंसान खाता है, पीता है, सोता है और बीमार हो जाता है, वह खुदा कैसे हो सकता है? वह चुप रहती, मगर दिल में सच्चाई की तलाश जारी रही। जब उसने हजरत इब्राहिम की दावत सुनी तो उसके दिल के अंदर छुपी हुई रोशनी जग उठी। एक दिन उसने देखा कि इब्राहिम को आग में डाल दिया गया, लेकिन आग ने उन्हें जलाया नहीं, बल्कि वह आग ठंडी और सलामती बन गई। यह मंजिर देखकर नमरूद की बेटी समझ गई कि उसके बाप का खुदाई का दावा झूठा है और असली खुदा वही है जिसने आग को हुक्म दिया। उस रात वह बहुत रोई, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसने दिल से कहा, या अल्लाह, मैं तुझे मानती हूं, तू ही असली खुदा है, तू ही पाक है। सुबह जब नमरूद को पता चला कि उसकी बेटी इब्राहिम के धर्म को मान चुकी है, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने बेटी से कहा, तू मेरे खिलाफ गई? मैं तो खुदा हूं। बेटी ने बहादुरी से जवाब दिया, बाबा, आप खुदा नहीं, आप भी इंसान हैं, आप भी खाते हैं, सोते हैं। खुदा वह है जो जिंदा है, जो सबको रिस्क देता है, जो सबका मालिक है। मैं उस अल्लाह को मान चुकी हूं जो इब्राहिम का रब है। नमरूद ने धमकी दी, अगर तू अपना ईमान न छोड़े तो तुझे मौत दी जाएगी। लेकिन बेटी ने कहा, जिंदगी और मौत तेरे हाथ में नहीं, मेरे अल्लाह के हाथ में है। तू मुझे मार सकता है, लेकिन मेरा ईमान नहीं छीन सकता। फिर नमरूद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए, और उस बेटी ने अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दी। दोस्तों, नमरूद की बेटी का यह वाकया हमें यह सिखाता है कि हक़र की राह मुश्किल जरूर है, मगर अल्लाह के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना सबसे बड़ी कामयाबी है। उसका ईमान हमेशा के लिए इंसानियत के लिए मिसाल बन गया, और उसके बाप का घमंड, ताकत और झूठी खुदाई मिट्टी में मिल गई। दोस्तों, इस वाकया से हमें यह समझना चाहिए कि दुनिया की दौलत, कुर्सी और ताकत हमेशा के लिए नहीं होती। असल इज्जत और बचाव सिर्फ अल्लाह के ईमान में है। आज भी जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाता है और सब्र करता है, उसका नाम हमेशा जिंदा रहता है। अल्लाह हमें भी हक पर चलने की हिदायत अता फरमाए। आमीन।